के और तुम्हें मुंह के खा के जो दिल्ली से भेजूंगी। आज किसान आंदोलन का 19वां दिन है और भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों व आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने उपवास रखकर किसानों का समर्थन किया। सेंट्रल गवर्नमेंट पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछती हूँ कि जिस संवैधानिक अधिकारों के तहत आपने सत्ता हासिल की, आपने लोगों को जुमलेबाजी करके धर्म का चोला पहना के, इनकलाबी नारे को पीछे छोड़ के धर्म का चोला पहना के, आपने जिस तरीके से रावण ने सीता को हर लिया, आपने जनता का पागल बना के सत्ता तो हर ली है। उसी संवैधानिक अधिकारों के तहत आप सत्ता में आ गए, लेकिन हमने बचपन में सुना था कि ये भाजपा पार्टी है, अमीरों की पार्टी है। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी अडानी और अंबानी को फेवर कर रहे हैं, हर नीतियाँ, हर पॉलिसी में आप कोई भी पॉलिसी उठा के देखेंगे, उसका सीधा फायदा हमेशा अडानी अंबानी को ही मिलता है। सिर्फ और सिर्फ ये पूरे भारत देश को इन दोनों को बेच देना चाहते हैं। अगर ये कहते हैं कि हमने किसानों के समर्थन में ये 3 कानून बनाए हैं, तो करोड़ों की संख्या में जो किसान बैठे हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि हमें इससे डर है, तो मोदी जी आप उस डर को दूर क्यों नहीं करते? ये जनता आपके बच्चे के समान है और देश का मुखिया अगर अपनी जनता को मारने के लिए मजबूर कर रहा है। आज मैं रेणु राणा, युवा अध्यक्ष मध्य हरियाणा आम आदमी पार्टी, सुबह से हम लोग सभी पदाधिकारी सुबह से हम बैठे हुए हैं। ठंड में हमारे बुरा हाल है, वो लोग तो 20 दिन से वहाँ बैठे हुए हैं, तो उनकी क्या हालत हो रही होगी? सरकार इनको पाकिस्तानी बता रही है, चाइना से मिला हुआ बता रही है। ये सीधा जो कैरल चाके पाकिस्तानी का जो इल्जाम लगा रहे हैं, तो मैं कहती हूँ मोदी जी एक बार अपनी आरएसएस का बैकग्राउंड उठा के देख लो, अधिकतर उनके बच्चे आपको पाकिस्तान से ब्याह में मिलेंगे। मैं गई थी, खुद किसान आंदोलन में शामिल हुई थी। मैं सच्चे किसान, सच्चा देशभक्त, हम जैसे युवाओं को समर्थन देने के लिए पहुंचे। मैं खुद वहाँ पे लाइव कवरेज करके आई थी और वहाँ पे वो लोगों ने जिस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को वो लोग अंदर एंट्री नहीं देते। गोदी मीडिया का वहाँ पर सीधा बैन है। सोशल मीडिया वालों को, यूट्यूब पोर्टल वालों को, जो अच्छे लोग हैं, जो सच को दिखा सकते हैं, वहाँ पर उनकी एंट्री है। तो हम कैसे मान लेंगे वहाँ पे पाकिस्तानी खालिस्तानी आ सकता है? वो किसान है, सच्चे देशभक्त। अगर पाकिस्तानी खालिस्तानी कोई है तो मोदी बहरूपिया है। कल ही मैंने शाम को देर रात को मैंने एक वीडियो देखा था रागिनी तिवारी का। रागिनी तिवारी जो है वो अपने आप को जो है भगवा रंग के समर्थक बताती है, भाजपा बताती है, यानी कि मोदी के ऊपर कोई भी, मोदी और योगी के ऊपर कोई भी आ जाती है तो वो लेडी अपने आप को ऐसे दिखाती है बस वो ही जैसे इस देश की प्रधानमंत्री है। तो उस रागिनी तिवारी ने चैलेंज किया है कि 17 तारीख को, कमिंग 17 जो है, 17 तारीख को वो जो है दिल्ली को किसानों से आज़ाद कराएगी, यानी उनका कब्जा हटवाएगी, और चैलेंज ठोक के बोल रही है। तो मैं रागिनी तिवारी को चैलेंज कर रही हूँ कि रागिनी तिवारी, तुम जैसे मोदी की नकली राष्ट्रभक्ति मोदी की है ना, ठीक वैसे ही तुम्हारी भी नकली राष्ट्रभक्ति, नकली तुम्हारी धर्मभक्ति है। रेणु राणा, आम आदमी पार्टी युवा अध्यक्ष मध्य जोन हरियाणा, चैलेंज करती है कि 17 तारीख नहीं, कल ही आ जाओ आप दिल्ली में और हम बताएंगे बिना सिक्योरिटी के आइयो। धर्म में आएगा तो धर्म में कंपटीशन देंगे, देशभक्ति में तो देशभक्ति में कंपटीशन देंगे। और तुम्हारा बहरूपिया चेहरा मोदी और जो ये तुम्हारे, जो तुम धर्म के आड़ में काम करते हो ना, तो ठोक के चैलेंज करती हूँ कि तुम्हें हरा के और तुम्हें मुंह के खा के जो दिल्ली से भेजूंगी। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मैं दीपक बका, आम आदमी पार्टी जिला उपाध्यक्ष। और जैसे कि ये बार बार कह रही थी कि वहाँ पे किसान जो है वो खालिस्तानी है, बीजेपी का एक प्रोपोगंडा रहता है हमेशा। अगर उनके खिलाफ कोई मुस्लिम समाज के लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको ये कहते हैं जी पाकिस्तानी, सिख समाज से करते हैं जी, कहते हैं जी खालिस्तानी, हिंदू समाज से कोई करता है तो कहते हैं जी अर्नब नक्सलवादी है। ये लोग ये अपने खिलाफ किसी को भी प्रदर्शन को गिराने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। ये बीजेपी सरकार ऐसी सरकार है। आपने देखा होगा 2 दिन कल की घटना है कि सीएम साहब के ऑफिस के बाहर के सीधे कैमरे तक तोड़ दिए इन्होंने। नक्सलवादी कौन है, आतंकवादी कौन है? एक सीएम के घर के बाहर आप आके तोड़ फोड़ कर रहे हो, सीसीटीवी कैमरे तोड़ रहे हो, उसके बावजूद भी वहाँ के जो पुलिस है वो सिर्फ हाथ खड़क बांध के खड़ी हुई है। तो ये साफ पता लगा कि ये बौखलाए हुए हैं। अरविंद जी ने जब से इनको किसानों का समर्थन दिया है ये बौखला चुके हैं, इसलिए ये तरह तरह के प्रोपोगंडा कर रहे हैं। अरविंद जी को इन्होंने बोला था जी हमें वो क्या नाम है, किसानों को अरेस्ट करने के लिए वो दो स्टेडियम, उन्होंने साफ मना कर दिया। तो ये उस वक्त से बुखलाए हुए हैं। कभी तो अरविंद जी के क्या नाम है, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लेते हैं, कभी डिप्टी सीएम के घर में घुस के हमला करते हैं।
एक डिप्टी सीएम के घर पे वहाँ पे पुलिस मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, उसके बावजूद घर के अंदर तक चले गए। उनकी वाइफ थी वहाँ, उनके बच्चे थे। तो वहाँ पे क्या, अगर यही काम अगर यहाँ के हरियाणा के डिप्टी सीएम के घर हुआ होता तो मेरे ख्याल से गोली मरवा दी जाती। दिल्ली में आम आदमी पार्टी किसानों को खूब सपोर्ट कर रही है, ऐसा ही बाकी स्टेट में क्या हाल है आम आदमी पार्टी का, वो किस तरीके से सपोर्ट कर रही है? ठीक है, दिल्ली के अलावा पूरे हरियाणा, पूरे भारत के अंदर किसानों को आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरा सपोर्ट किया जा रहा है। आज हम हर शनि इतवार को खुद किसान आंदोलन में भाग लेते हैं, वहाँ पे बैठते हैं और समर्थन करते हैं। उसके अलावा हमारे पानीपत से पार्टी की तरफ से कंबल भेजे गए थे और मलिक साहब द्वारा यहाँ पे जो केले बांटे गए थे। तो वैसे छोटे छोटे लेवल पे जिससे जितना बन रहा है वो उतना उनके किसानों की सपोर्ट कर रहा है। और आगे भी जो भी उनको ज़रूरत पड़ेगी, किसान अगर, तो हम उसकी पूरी मदद करने के लिए हम बैठते आ रहे हैं। किसानों के खिलाफ बनाए गए काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। किसानों के खिलाफ बनाए गए काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार मुर्दाबाद। आगे आपका क्या कदम है? आगे आर पार की लड़ाई है, जब तक काले कानून वापिस नहीं होंगे लिए जाएंगे, किसानों के खिलाफ बनाए गए हैं, यह आंदोलन जारी रहेगा। तो सरकार कह रही है कि एमएसपी लागू कर दिया जाए। ये सब बकवास है, झूठ है। कानून जब खत्म होंगे, नया वही जो पहले वाले कानून है, वो नया कानून बनाने की क्या जरूरत है? ये झूठ बोल रहे हैं। कोई प्रस्ताव, कोई कानून नहीं लेके आ रही है सरकार, कह रही है, मंत्री भी कह रहे हैं भाजपा सरकार के। और तो मंत्री लागू किया जाए। अरे मंत्री तो इतने बकवास और झूठे हैं, वो तो किसानों को आतंकवादी भी कहते हैं, खालिस्तानी भी कहते हैं, माओइस्ट कहते हैं, ये नक्सली है, पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं। चीन और पाकिस्तान की साजिश भी बताते हैं। उन पे कोई विश्वास नहीं है इस सरकार। तो कब तक ये जारी रखा जाएगा आपका एमएसपी? आपको किस तरीके से? सवाल एमएसपी का नहीं है, सवाल केवल नहीं, तीनों कानूनों का है। और एमएसपी एक मुद्दा है, तीनों कानून जब तक वापिस नहीं होंगे, यह आंदोलन पूरे देश के लाखों किसानों का जारी रहेगा। हमारा तो ये कहना है, जब सरकार ने 17 कानून जो बनाए थे, 3 अध्यादेश, तो जिसमें 14 पॉइंटों को वापस लेने का काम कर रही है, जबकि 17 पॉइंट है। जब 3 पॉइंट किसान उस कानून को मान नहीं रहा, किसानों ने उसकी अपील नहीं की, परंतु सरकार जबरदस्ती थोपने का जो काम कर रही है, हमारा तो यही कहना है, ये 3 अध्यादेश वापस लेने का काम करे। सरकार कह रही है हमने काफी सोच विचार करके ये तीनों कानून हम लेकर आए हैं, किसानों के हित में है ये। मंत्री हो, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, चाहे कृषि मंत्री हो, कोई भी किसान से, खेती से जुड़ा नहीं है। जब तक कोई आदमी खेती से या किसी व्यापार से जुड़ता है, तभी उसका ज्ञान होता है। जब इन्होंने कानून बनाने थे, इस देश के जो कृषि के वैज्ञानिक थे, अर्थशास्त्री थे, किसान थे, उन संगठनों को भी साथ लेकर कानून बनाने चाहिए। परंतु ये बीजेपी अपनी मनमर्जी से कानून बना रही है। और आपने पिछले दिनों देखा हरियाणा के अंदर कितने अडानी ने कैसे कैसे वो गोदाम बना दिए। इनकी एक बड़ी प्लान है कि पूंजीपतियों को लाभ देना, किसानों से। यदि इनको किसानों का इतना हितकारी था, किसान के बीच में आके बैठते और उस कानून को लागू करते। और आज किसान ये कह रहे हैं, यदि जब आप आधे से ज़्यादा कानून को बदलाव करना चाहते हो, तो हम सारे किसानों जितने संगठन का एक दबाव है, एक कहना है कि सभी संगठन मिलके बैठ के दोबारा कानून को बनाना चाहिए। किसानों का अभी ये किसान सुनने में आ रहा है कि कह रहे हैं कि जब तक ये वापस नहीं लिया जाएगा, हम अनशन पे बैठेंगे। बिल्कुल जायज़ बात है। जब आपका डेथ वारंट हो या मेरा डेथ वारंट आ गया, मौत मेरे आगे दिख रही है, हमारे बच्चों की मौत दिख रही है, उससे अच्छा तो पहले अपनी इच्छा मृत्यु ले ले। चाहे आरक्षण से मरे, अपना हत्या तो एक हत्या है ना, तो उस हत्या को देखते हुए अपने आप हम अनशन पे बैठ गए सभी किसान भाई हमारे। तो आज अनशन पे ये आप किस चीज़ के लिए बैठे हो? सवेरे 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बैठेंगे। मोदी सरकार मुर्दाबाद।
मोदी सरकार हो बर्बाद, किसानों के खिलाफ बनाए गए काले कानून वापस लो। सरकार के मंत्री किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं। ये जो लोग पहले विपक्ष में होते थे तो किसानों के साथ बैठ करके ये किसानों की लड़ाई लड़ने का एक झूठा ड्रामा करते थे। आज किसानों ने इनको वोट दे करके सत्ता में कुर्सी देने का काम किया और ये आज किसानों को आतंकवादी, अलगाववादी इस तरह की जो टिप्पणी ये लोग कर रहे हैं, सिर्फ ये अपना पेट भरने के लिए सत्ता पर आए हैं। इन्होंने सत्ता में आने से पहले करीब 23 जनसभाओं में नरेंद्र मोदी ने एक अनाउंसमेंट की थी कि भाई किसानों के कर्जे माफ़ किए जाएंगे, फसलों के उचित दाम दिए जाएंगे, किसानों की MSP डबल कर दी जाएगी। तो ये सारी जैसे ही इन्होंने सत्ता मिली उसके बाद ये इन्होंने कहा एक जुमलेबाजी है, हमने ऐसी कोई बात ही नहीं की, ये बिल्कुल नकली लोग हैं, सिर्फ इन्होंने सत्ता का मोह चाहिए, किसानों से इनको लेना देना नहीं है। लेकिन मैं इन्हें बता देना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार, प्रदेश की खट्टर सरकार के जो ये काले कानून किसानों पे इन्होंने थोपने का काम किया है, जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे किसान सड़कों पर डटे रहेंगे, चाहे उन्होंने कितनी कुर्बानी क्यों ना देने पड़े। चाहे करीब 3.5 साल का कार्यकाल इनका बचा है, किसान 3.5 साल तक भी सड़कों पर बैठने के लिए तैयार है। जिला प्रधान कुलदीप बलाना, भारतीय किसान यूनियन पानीपत। सरकार और कुछ मंत्री किसानों के जो संबंध हैं वो चीन और पाकिस्तान से बता रही है। क्यों, ये जब एक पार्टी का एजेंडा है चीन और पाकिस्तान हो तो और क्या करेंगे वो? उनका तो एक ही मकसद है, जो सत्ता भी उन्होंने पाई है ना वो इसी आधार पे पाई है, चीन और पाकिस्तान पे। और टीवी चैनलों पे भी यही चलता सारा दिन और कोई न्यूज़ भी नहीं चलती। इससे आगे कोई नहीं की राजनीति नहीं बीजेपी की। जो न्यूज़ चैनल है, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, हाँ जी, तो किसानों को ये दिखा रहे हैं किसानों की किसान पिज़्ज़ा पार्टी चल रही है किसानों की। नहीं जी, ये सरकार है इस चीज़ में ना तो सफल हो पाए, ना तो ये डिवाइड कर पाए और ना ये बट पाए, ना संगठनों को अलग कर पाए। ये सरकार है 17 से 19 दिन हो चुके हैं आज, इतने कम टेम्परेचर पे छोटे छोटे बच्चों को ले गए, 80 साल के बुजुर्ग बैठे हैं। तो सरकार की ये एक रवैया बता रहा है, इनको जन से मतलब नहीं। जब भी कोई सरकार बनती है वो जन भावना से बनती है और जन के लिए बनती है, और इनको जन से कोई मतलब नहीं है। एक प्रधानमंत्री के पास 3 घंटे का समय है एक उद्घाटन के लिए, मुहूर्त के लिए, और इनके पास किसानों के लिए 2 मिनट भी नहीं है। भाई आप इनको मना ले, 12 से 13 आदमी शहीद हो चुके हैं किसानों के, और आज तक एक बयान भी नहीं। क्या ये भारत के नागरिक नहीं है? क्या ये जो सत्ता पक्ष हरियाणा सरकार है, हम तो ये मानते हैं हरियाणा सरकार जो कह रही ना हम इनकी सेवा करेंगे, अरे 1 लीटर पानी तक तो ये पिला नहीं पाए किसी किसान को, जाते हुए हज़ारों लीटर उनके ऊपर पानी बरसा दिया इन्होंने इतनी ठंड में। और बताते कोरोना क्या, कोरोना से ज़्यादा खतरनाक ये सरकारें हैं जो इतनी ठंड में और पानी की बौछार कर रहे हैं।